सभी दोस्तों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार राम ने रावण का वध किया और अपने विजय प्राप्त की, दोस्त उसी प्रकार अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर निश्चित दिशा में मेहनत करिए। आपको निश्चित है, आपको अपना लक्ष्य निश्चित रूप से मिल जाएगा। दोस्त मैं आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो क्या है, अगर घन घना गोला शंकु बेलन का आयतन दिया है, जब उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है तो उससे पूछता है क्षेत्रफल में अर्थात परसेंटेज में कितने वृद्धि होगी। दोस्त मैं सबका एक ही फार्मूला बताऊंगा, अर्थात सबके लिए एक ही ट्रिक है। और सबके लिए, जैसे हमने बताया था क्षेत्रफल के लिए, दोस्त सबके लिए एक ट्रिक बताया था, उसी प्रकार आज हम आयतन के विषय में एक ट्रिक बताएंगे। लेकिन दोस्त इसके पहले आपको याद रखना चाहिए अलग अलग वास्तव में सूत्र होता क्या है, फार्मूला होता क्या है। दोस्त हम पहले करेंगे यहाँ पर घन का दोस्त जो होता है आयतन होता है। दोस्त अगर त्रिज्या मान लीजिए इसकी भुजा जो ए हो, तो दोस्त इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा ये। अगर दोस्त इसका पूछा जाए, अगर किसका पूछा जाए, अगर क्यूबाइड का पूछा जाए दोस्त घनाभ का, तो लिखेंगे यल बी एच। यल क्या है दोस्त, लंबाई है, बी क्या है चौड़ाई, एच ऊंचाई है। और दोस्त जब इसका पूछा जाए गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ लिखेंगे 4/3 दोस्त क्या होगा, पाई आर क्यूब होगा। अगर मान लीजिए आर होगा आर क्यूब। दोस्त यहाँ 4 पाई क्या कांस्टेंट है, पाई भी आर त्रिज्या है। तो शंख का जो आयतन होगा ये, अर्थात लिखेंगे 1/3, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। और दोस्त बेलन का लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठने का आपने ठान ही लिया है, लक्ष्य प्राप्त करना है। दोस्त अगर मान लीजिए आपको, देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए दोस्त अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, दोस्त परसेंटेज में देखिए ए क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये बदलता रहे क्योंकि वहाँ पर जो भुजाएं रहेंगी बदलती रहेंगी, लंबाई। और यहाँ पर दोस्त क्या है, यल बी एच, ये भी क्या अगर परिवर्तन होता रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे दोस्त। लेकिन यहाँ 4/पाई और 4/पाई, ये 4/3 पाई, ये दोस्त क्या है सब में कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। दोस्त इसको हटा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज में वृद्धि पूछेगा ये, देखिए मैं इस सवाल को यूज नहीं करूँगा, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे यहाँ पर 1/3 पाई है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब क्या है दोस्त, क्या पूछे, जब आयतन में इस वृद्धि पूछेगा ये, या जब बेलन के आयतन में वृद्धि पूछेगा ये, तो क्या होगा, केवल आर स्क्वायर एच याद रखना है। यहाँ हो जाएगा, ये तो बदल जाएगा। अर्थात देखिए कहने का अर्थ इसकी वैल्यू क्या है, वही हुआ आर स्क्वायर एच, इसका भी आर स्क्वायर एच। जब क्या है हम बात करेंगे किसकी, वृद्धि की बात करेंगे परसेंटेज में, तब इसका फार्मूला क्लियर एच, यहाँ केवल क्या रखेंगे आर क्यूब। तो दोस्त यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, आर क्यूब हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एच, यहाँ लिखेंगे ये भी आर एच। और दोस्त अगर यहाँ ये रहेगा, ये एल बी एच रहेगा, ये दोस्त ये क्यों रहेगा। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल, देखिए ये किसी घन की प्रत्येक कोर को 10% बढ़ा दिया जाए तो पूछ रहा है घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। दोस्त इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, पुरानी कोई भुजा होगी है उससे बढ़ाया गया होगा, अर्थात नई भुजा। पहले दोस्त हम यहाँ लिख लेते हैं, अर्थात हमारे पास पहले क्या होगी है, पुरानी कोई भुजा होगी है, वो बदल के किस में हो गई है, नई भुजा में बदल गई है। अर्थात दोस्त क्या है, इसमें भुजा पर यहाँ लिख लेते हैं भुजा, अर्थात कर सकते हैं कोर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं भुजा ही लिखते हैं, या आप लोग लिखेंगे कोर, कोई अंतर नहीं है। दोस्त यहाँ पर यह क्या इस तरह लिखेंगे, पुरानी भुजा नई भुजा, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है तो दोस्त पुरानी थी नई हो गई। अब दोस्त क्या हमने देखिए डिस्कस किया था, अगर 10% है, परसेंटेज को हटाना दोस्त क्या उसको किस में बदलना, भिन्न में बदलना। दोस्त इसको भिन्न में बदल लेंगे तो हमने डिस्कस कराया था दोस्त 1 बाई क्या आएगा ये, क्योंकि लिखे 10% लिखेंगे 10/100 परसेंटेज हट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा। दोस्त हमने कहा था जो जो हर में जो वैल्यू होती है दोस्त, वह क्या होती है, पुरानी भुजा होती है। अर्थात पुरानी भुजा कितनी थी, ये 10 हो गई, अर्थात पुरानी कोण क्या थी, 10 थी। कहाँ से लिखे हैं दोस्त, 10% को लिख दिए हैं 1/10। 1/10 कैसे आया, 10/100 करेंगे, परसेंटेज हट गया है। नीचे का जो रहता है ये हमारा हर रहता है, हर को ही कहते हैं पुरानी भुजा, ये हमारी क्या हो गई, पुरानी भुजा हो गई। अब दोस्त अब कह रहा है कि प्रत्येक को 10% बढ़ाया जाए। हमने बढ़ाने वाला नियम क्या बताया था दोस्त, हर और अंश को जोड़ दीजिए। हर कितना है दोस्त
10 है और दोस्त क्या हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, तो नई भुजा आपको मिल जाएगी दोस्त 11 हो जाएगी। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, आयतन। तो दोस्त वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं, अगर भुजा अगर प्राप्त हो तो अभी हमने वॉल्यूम लिखा था ए क्यूब में, इसका आयतन ए क्यूब होता है, इसका मतलब इसका 3 बार गुणा करेंगे दोस्त, क्योंकि फार्मूले में हमने क्या लिखा था, बी इक्वल टू ए क्यूब, यहाँ लिख देते हैं। भुजा को हमने मान लिया ए, तो उसको 3 बार लिखेंगे दोस्त, कितना आएगा, एक लिख के 3 जीरो बढ़ा दीजिए। और दोस्त उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर इसकी नया नया आयतन, ये तो पुराना आयतन हो गया दोस्त, उसी प्रकार यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे पास क्या नया आयतन, नया आयतन के लिए क्या होगा, 11 क्यूब, क्योंकि अब वैल्यू क्या आ गई, अब ए का स्थान 11 रखेंगे, 11 का 3 बार गुणा करेंगे दोस्त, हमारा नया जो है वॉल्यूम आ जाएगा ये दोस्त, कितना हो जाएगा, ये 331, इतना 3 बार गुणा करके देख लीजिएगा 11 का। अब दोस्त परिवर्तन कितना हुआ है, देखिए दोस्त, पहले वॉल्यूम क्या था, अर्थात आयतन 1000 था ये, अब दोस्त कितना 1331 हो गया। अब कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन बढ़ गया, कितना बढ़ गया दोस्त, यहाँ पर इसका मतलब 1000 है, यहाँ 1331 है दोस्त, कहेंगे दोस्त कितना बढ़ गया, 331 बढ़ गया है, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि, वृद्धि कितनी हुई दोस्त, लेकिन दोस्त कह रहा है या वृद्धि, या वृद्धि परसेंटेज की बात कर रहा है या परिवर्तन की बात कर रहा है, या वृद्धि परसेंटेज की बात करेंगे, वृद्धि कितनी हुई पहले इसमें से घटा लीजिए, तो दोस्त क्या आएगा, यहाँ आएगा 331 आ जाएगा, और परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 100, और कह रहा है क्या परसेंटेज निकालना है, प्रारंभिक जो वैल्यू थी, जो मूल क्या था इसका, वॉल्यूम था, आयतन था, इससे डिवाइड कर लीजिए। अब दोस्त क्या 1000 था, इससे डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी है 33.1% की दोस्त क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल और, कार्य घन की लंबाई 5% कम और चौड़ाई क्या है 5% ज़्यादा, ऊंचाई 20% को बढ़ाया जाता है, इसका मतलब पहले से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले से रही होगी, तभी तो दोस्त परिवर्तन हो रहा है। दोस्त क्या है, पहले आप लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं पुरानी, यहाँ लिखते हैं पुरानी, क्या लिखेंगे, पुरानी क्या हो सकती है, पुरानी लंबाई होगी, तभी तो दोस्त परिवर्तन होगा, तो नया लिख सकते हैं यहाँ, या नई, या नया, नई लंबाई, या नया नई कर सकते हैं, या ऊंचाई। दोस्त पहले बात करेंगे लंबाई की, यहाँ लिख लेते हैं लंबाई परिवर्तन होगा दोस्त, चौड़ाई में हो रहा है, और दोस्त किस में हो रहा है, यहाँ पर ऊंचाई में, इतने परिवर्तन हो रहे हैं। अब दोस्त कह सकते हैं लंबाई पर, पुरानी लंबाई, लंबाई दोस्त कितनी है, पुरानी लंबाई इसके सामने लंबाई हो गई, और दोस्त इसके सामने क्या होगा, नई वाली हो जाएगी। अब पुरानी लंबाई दोस्त कैसे निकालेंगे, पुरानी लंबाई को निकालने के लिए दोस्त आपको हमने कहा था, या जो 5% है, 5% को इसको भिन्न बदलिए, तो भिन्न बदलेंगे दोस्त क्या आएगा, 5 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे दोस्त, इसको घटाएंगे 1/20। हमने कहा था दोस्त क्या, जो हर में दे रहता है, हर वाली वैल्यू ही दोस्त क्या कहलाती है, उसकी प्रारंभिक लंबाई 20 था। अब दोस्त क्या कह रहा है, यहाँ पर कम कर दिया जाए, तो कम कर सकते, पहले से क्या है पुरानी और कम हो जाएगी, कम निकालने के लिए 20 में से 1 घटा लेंगे, अर्थात हमेशा क्या किया जाता है, हर में अंश को घटाते हैं दोस्त, क्या आएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 919 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्त क्या है, उसी प्रकार चौड़ाई 5% ज़्यादा, तो 5% को भिन्न बदलेंगे तो 1/20 आ जाएगा, तो प्रारंभिक भी वही हो जाएगी, इसका भी 20 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कम कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ कर दीजिए 21। और इसके बाद दोस्त क्या कह रहा है, ऊंचाई कह रहा 20% बढ़ाया जाए, तो 20 बाई क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, भिन्न बदल गया तो 1/5 आएगा, तो प्रारंभिक क्या होगा 5 हो गया, बढ़ के क्या 6 हो जाएगा। मुझे 12 कह रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपस में गुणा कर लीजिए, गुणा करके दोस्त क्या आएगा, ये यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 3 3 जीरो हो गया। उसके बाद दोस्त इसमें गुणा करिए, इसमें आप लोग गुणा कर लीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 2394 आएगा, इतना आएगा, एक बार कंपेयर कर लेते हैं, देखिए 6 का 6 और हो जाएगा ये 954, ठीक है, अर्थात क्या होगा ये 2394 आएगा। अब दोस्त पहले वॉल्यूम कितना था, 2000 था, अब कितना हो गया 2394 हो गया। और दोस्त परिवर्तन कितना हुआ है, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज में परिवर्तन, या आयतन के परसेंटेज में परिवर्तन दोस्त कितना हो जाएगा, तो घटा लीजिएगा, तो घटाएं तो क्या होगा
394 आ जाएगा। 394 इंटू करेंगे 100 और किससे डिवाइड करेंगे, इसके प्रारंभिक वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए। अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 जीरो से कटा दीजिए, हमारे पास क्या मिला है। हम देखिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का देखिए मल्टीप्लाई हम देखिए किसे कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई करने से 5 दूनी 10 आएगा। ये हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, वही मेरा उत्तर होगा। ये 5 से मल्टीप्लाई करिए दोस्त, आपको क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर आप मिल जाएगा 19, यहाँ इतना मिल जाएगा। और दोस्त मुझे अंक लगाना 2 अंक के बाद, तो 19.7% की क्या हो जाएगी, ये वृद्धि होगी। या आप लोग क्या करिएगा, ये इसमें क्या 20 में इसका डिवाइड कर लीजिएगा। तो दोनों तरीके हैं। आपने कैसे लिखा है दोस्त, हमने इसलिए किया 5 का मल्टीप्लाई करने पर 5 दूनी 10 आ जाएगा, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमने 5 का गुणा किया हुआ है, गुणा करने के बाद इतना आ गया। अर्थात क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 19 आ जाएगा। 7% की दोस्त क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल करा, इसमें इस बार आयतन निकालना है, घनाभ का दिया है। दोस्त क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे। देखिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखता है वर्तमान लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं नया, और यहाँ पर दोस्त यहाँ पर लंबाई लिखेंगे, यहाँ चौड़ाई लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर ऊंचाई। लंबाई पर दोस्त कितनी हो गई, लंबाई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वर्तमान लिखा गया, ये पुराना भी लिख सकते हैं, वो लिख दीजिए पुराना हो गया। पुराना दोस्त कितना हुआ है, 10% में कुछ भिन्न बदलेंगे, 1/10 आएगा, तो ये 10 आ जाएगा, बढ़ गया है दोस्त 11 हो गया। उसी प्रकार दोस्त चौड़ाई क्या है, 20% को भिन्न बदलेंगे, 20/22 लिखेंगे 100, तो दोस्त यहाँ 5 आएगा, बढ़ गया दोस्त क्या हुआ, 6 हो गया। और यहाँ 30% लिखेंगे, 30 लिखेंगे 100, तो हो जाएगा 3/10, तो दोस्त 3 हो जाएगा। ये यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में से 13 आ जाएगा। इतना आप लोग जान गए। वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मल्टीप्लाई करेंगे, ये 500 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, 13 छक्का 78 आ जाएगा। ये 13 छक्का 78 में दोस्त क्या है, 11 का मल्टीप्लाई करिए, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। ये 80, 11 से 77 आ जाएगा। तो क्या 8 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, अर्थात इतना मिल जाएगा आपको। यहाँ पर यहाँ आपको 85 क्या हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। और दोस्त ये वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि दोस्त कितना हुआ है, यहाँ वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि कितनी घटा लीजिए। वृद्धि पहले वालों 500 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 858 हुआ। तो वृद्धि कितनी हुई दोस्त, यहाँ आपको मिल जाएगा 358 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना, वृद्धि से मल्टीप्लाई करेंगे 100, आराम से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100। अब दोस्त ये 0 0 कट गया है। हमने कहा दोस्त क्या है, 5 से भाग देने से अच्छा है कि 2 का गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 2 का गुणा करने से देखिए क्या फायदा होगा, ये क्योंकि नीचे आएगा 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बस क्या हो जाएगा, भाग देने, गुणा कर लीजिए 2 का, गुणा करिए, 8 दूनी 16 का 6, और क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 11 हो जाएगा ये, और 3 दूनी 1 6, 6 7 दशमलव इतना आ जाएगा। इतने % की दोस्त क्या होगी, वृद्धि होगी, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। एक खूबसूरत सवाल लेते हैं और गोलाकार। देखिए दोस्त, अब इस बार हमने गोला का सवाल लिया, देखिए कितने सरल तरीके से इस सवाल को करते हैं। दोस्त बस आपको याद रखना हो, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। लेकिन दोस्त हमने भी डिस्कस किया था, जब आयतन में वृद्धि निकालना होता है तो दोस्त केवल r³ से मतलब होता है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट तक अंत तक रहती है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और त्रिज्या को कहा 10% बढ़ाया, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, 10% को भिन्न बदलेंगे दोस्त क्या आएगा, 10/100, अर्थात कह सकते हैं उसका हर 10 आएगा, 10 ही क्या होगा उसका प्रारंभिक हो, 10 से क्या बढ़ के क्या हो जा रहा है, 10 से 11 होगा। कैसे है दोस्त, क्योंकि 1/10 था ये, हम लोगों ने क्या है, तो 10 से 11 हर अंश को जोड़ दिए हैं। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, अब कर रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्त, अब जानते हैं r³ तो ये इससे मतलब होता ही नहीं, r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r 10 है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का 1000 आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर है, यहाँ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1331, अर्थात r के स्थान में 11 रखेंगे, 11 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे, दोस्त इतना हुआ। तो वृद्धि दोस्त कितनी हुई, तो वृद्धि निकालने के लिए घटा लीजिए इसमें से, तो क्या आएगा, 331 आएगा, इंटू 100 करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्रारंभिक इसका वॉल्यूम था, प्रारंभिक वॉल्यूम कितना था, 1000 था, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 3 दशमलव इतना %, जो ऑप्शन नंबर डी सही है।
देखिए दोस्तों, इस बार हमने शंक का सवाल लिया है। पहले शंक के विषय में इसका वॉल्यूम क्या है, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतना आप लोग जानते हैं। हम लोग क्या यूज करना है, केवल आर स्क्वायर एच यूज करना है। आर स्क्वायर एच किस लिए, जब परसेंटेज की बात करी गई, परसेंटेज में जब वृद्धि हो गई। अब दोस्त आइए सवाल पे चलते हैं। दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक लिखेंगे और लिख सकते हैं नया, अर्थात प्रारंभिक मान क्या क्या परिवर्तन होगा, ये यहाँ उसकी ऊंचाई परिवर्तन होगा और कहाँ आधार में, बस बस ये लिखना है। आधार लिखते हैं डायरेक्ट आधार। दोस्त ऊंचाई कितनी थी ये, ऊंचाई देखिए शंख की ऊंचाई 200 थी। 200 को जब परसेंटेज में भिन्न बदलेंगे, अर्थात क्या आएगा ये, आप लोग सर कहेंगे 200 बाई क्या लिखेंगे 100 आ जाएगा, कट गया, नीचे कुछ नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। अर्थात प्रारंभिक 1 था, ये 1 कर दिया है। अब वृद्धि हुई, अर्थात ये हर अंश को जोड़ दिए, दोस्त कितना आएगा 3 आएगा, अर्थात यह ऊंचाई की बात आ गई। अब दोस्त उस पर कहाँ चलेंगे, इसके यहाँ पर व्यास में, व्यास 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 हो गए। यहाँ क्या हो गया, इस बार कमी हो गया, तो 1/2 में से घटाएंगे दोस्त 1 ही आएगा, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हो जाएगा 1/2। ये प्रारंभिक मान था, 2 में से 1 घट गया तो कमी आ गई, इसलिए इसे यहाँ पर जोड़ रहे थे दोस्त। इस बार यहाँ पर कमी आने पे घटा दी है। अब दोस्त क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है क्या है, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, होता है आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू क्या है दोस्त, ये जो है आधार की त्रिज्या यहाँ लीजिए, न समझ में आया हम इसको त्रिज्या ही कर लीजिए या ऊंचाई कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। आधार की त्रिज्या मीन्स आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू 2 है, 2 का बार गुणा करेंगे अर्थात 4 आएगा, ये इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब फिर क्या करेंगे, आर स्क्वायर एच, एक की वैल्यू कितनी है दोस्त 1 है, 1 का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब दोस्त कर सकते हैं, इसका आयतन निकल गया, या पूछा इसका घटा हुआ है, ये देखिए 4 था 3 हो गया, अर्थात दोस्त क्या हो गया, उसमें कमी आ गई, क्योंकि अब 4 को वॉल्यूम आया 4 और इसके बाद 3 हो गया, तो करा यहाँ पर परसेंटेज क्या आएगी, कमी हो जाएगी। तो कमी कितनी होगी दोस्त, घटा लीजिए, कमी परसेंटेज या परसेंटेज कमी बराबर, घटाइए कितनी कमी होगी, 1 होगा, ये मल्टीप्लाई 100 करेंगे, इसका जो प्रारंभिक वॉल्यूम था इसको डिवाइड करेंगे, अर्थात कह सकते हैं 25% की क्या हो जाएगी, ये कमी हो जाएगी। तो 25% कमी कौन सी हुई, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इस तरह का सवाल आप लोग ट्राई करिए।